और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108 उन्होंने यशोदा माँ से कहा कि मैया, हमने सुना है कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियों ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, तो ये बताओ माता, वो ऐसे इतने दिन तक जीवन कैसे जी, कैसे जिंदा रही? कृष्ण के जाने के बाद उन गोपियों की हालत क्या थी? कृपया आप हमें बताओ। यशोदा माँ तो कन्हैया से मिल रही है। कन्हैया, तुझे याद नहीं आई अपनी माँ की? तू कितना निर्दयी है रे, तू कितना निष्ठुर है। रोने लगी माँ। माँ से पूछा कि आप बताओ कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की हालत, मतलब गोपियों की स्थिति कैसी थी? यशोदा मैया बोली, मैं बता नहीं सकती। कौन बताए? तो माता रोहिणी के पास गई। रोहिणी मतलब बलराम जी की माता। माता रोहिणी से पूछा कि आप सुनाओ वो कथा, कृष्ण के जाने के बाद गोपियां कैसे रहीं? तो रोहिणी माँ बैठ गई। सारी 16,108 पत्नियां बैठ गईं भगवान की, और गोपियां भी बैठ गईं। सारा मंच सजा, सब बैठे। आज कृष्ण की कथा कृष्ण की माता गाएगी। अब कथा चालू हुई। द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं, द्वार पर बलभद्र खड़े हैं, और द्वार पर भगवान की बहन खड़ी हैं, माता सुभद्रा। तीन द्वार पर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, कोई आए ना, कोई डिस्टरबेंस ना हो कथा में। कथा शुरू हो गई। जैसे जैसे माता ने कथा सुनाई, रोहिणी माता ने, कि कृष्ण जब गए तो गोपियां उस रथ की धूल पर लौटने लग गई। कृष्ण कब आओगे? रोज सवेरा होए तो बस टुकुर टुकुर दिन बीत जाए, सूर्य उदय होते ही सूर्य अस्त तक गोपियां अपलक दृष्टि से, बिना पलक झपकाए उसी तरफ निहारती रहती कि कृष्ण अब आ रहे होंगे। 2 दिन का कह के गए थे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। केवल इंतजार करते 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 सास कहती, अरे बहू, बच्चे भूखे हैं, चल के थोड़ा भोजन तो बना ले। तो बोली, मैं मैया भोजन बनाऊं तब तक मेरो कन्हैया आ गए हो, तो भोजन बनावे में मन ही ना लगे। केवल कृष्ण कृष्ण गोपियां जपती, और आपस में बैठ जाती गोपियां और बोलती, सखी आज तूने कोई सपना देखा? हाँ, आज मैंने सपना देखा कि सपने में कृष्ण आए और उन्होंने मेरी मांग भर दी। किसी ने कहा आज सपने में कन्हैया ने मेरी मटकी तोड़ दी। किसी ने कहा आज सपने में कन्हैया ने माखन चोरी की। किसी ने कहा आज कन्हैया ने, आज यमुना स्नान कर रहे थे और मैं उनको निहार रही थी। किसी ने कहा आज मुझे बांसुरी बजाते हुए नजर आए। ऐसी कोई रात ना गुजरती जिस रात गोपियां कृष्ण का स्वप्न ना देखती, एक दूसरे को अपना सपना सुनाती। तभी सबने मिलकर श्री राधा रानी से कहा, राधा आप भी तो अपना कोई सपना सुनाओ, आज आपने क्या सपना देखा? जब राधा रानी बोली, सखियो तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो तो तुम्हें सपना आता है और सपने में कृष्ण आते हैं। मैं कितनी अभागिन हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो सपना कैसे आएगा? इसलिए राधा रानी के प्रेम की स्थिति यह थी कि कृष्ण के जाने के बाद वो अपने पलकों को डांटती थी, ऐ पलक तू क्यों झपकती है? तू जरा झपक गई और तब कृष्ण आ गए। तो ये प्रेम की स्थिति है जहां प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। राधा रानी के पांव में एक घाव था। जब राधा रानी श्याम सुंदर जा रहे थे तो राधा रानी के पांव में एक झाड़ी का एक कांटा, कोई भगवान गए जब द्वारिका वृंदावन छोड़कर तो राधा रानी रथ के नीचे लेट गईं।
कि हमारे ऊपर से ले जाओ, हम आपको कैसे जाने दें। कृष्ण रोई राधा रानी, कृष्ण हमें छोड़ कर ना जाओ। उसी भाग दौड़ में राधा रानी के पांव में कहीं चोट लग गई जरा सी, तो श्याम सुंदर ने देखा कि खून बह रहा है। श्याम सुंदर ने अपने दुपट्टे से राधा रानी के पांव में खून साफ किया और पट्टी बांध दी। कहा राधा तुम चिंता ना करना, तुम्हारे इस घाव पर मलहम लगाने मैं आया करूंगा, तब तक आऊंगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो राधा रानी क्या करती, आज 100 वर्षों के बाद भी उनके पांव में वो घाव जस का तस था। किसी ने कहा राधा ये घाव इतना पुराना है, आज तक भरा क्यों नहीं? तो राधा रानी क्या करती है कि लकड़ी उठाती और उस लकड़ी से उस घाव को कुरेद देती, खोद देती। तो किसी ने कहा ये घाव क्यों ताजा कर रही हैं, ये घाव क्यों उकेर रही हैं, दर्द नहीं होता? राधा रानी ने कहा सखी ये घाव जितना दर्द देता है उससे ज्यादा सुकून इस बात का है कि इस घाव के बहाने कम से कम कन्हैया का रोज दर्शन तो होता है, रोज मलहम लगाने तो आते हैं। ये घाव भर जाएगा तो वो आना बंद कर देंगे। तो वो कृष्ण के वियोग में उस घाव को जीवित रखा श्री राधा रानी ने। ये प्रेम है जहां कृष्ण के सिवा और कुछ ना हो, कोई बात ना हो, चिंतन किसी और का ना हो। ऐसी श्री राधा रानी की जब पूरी कथा रुक्मणी मां को, उनकी पत्नियों को माता रोहिणी ने सुनाई, और जब ये रोहिणी ने कथा माता रोहिणी ने सुनाई तो भगवान कृष्ण की पत्नियां तो रोने लग गई 16,108 और कहने लग गई माता जितना प्रेम ब्रज की गोपियों ने कृष्ण से किया हम तो सारी मिलकर इतना प्रेम कभी नहीं कर पाती। हमारा प्रेम एक अंक है और गोपियों का प्रेम पूरा 100 का 100 अंक है, 100 नंबर। ये तो रही गोपियों की बात। तब तक दौड़े दौड़े नारद जी आए, मैया 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 रोहिणी मैया कथा बंद करो बंद करो। क्या हुआ? देखो द्वार पर कन्हैया खड़े हैं और गोपियों के तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, कन्हैया की तो आंखें बह गईं। गोपियों के प्रेम को जब कृष्ण ने सुना कि मेरे लिए गोपियां इस तरह रोईं, मेरी याद में गोपियां इस तरह आंसू बहाईं, तो गोपियों के तो आंसू बह रहे थे, पर उस प्रेम की विरहाग्नि में जैसे आग लोहे को पिघला देती है, आग लोहे को पानी के फॉर्म में ले आती है, लिक्विड फॉर्म में, उसी तरह अत्यधिक प्रेम हो जाने के कारण, श्री गोपियों के प्रेम के कारण जब कृष्ण ने सुना कि मेरे जाने के बाद गोपियां मेरे लिए कैसे तड़पती रहीं, कैसे रोती रहीं, उस प्रेम को जब सुना तो गोपियों के तो आंसू बह रहे और भगवान कृष्ण की पत्नियों के तो आंसू बह रहे, पर उस प्रेम को सुनकर कृष्ण की तो आंखें ही पानी बन करके बह गईं, आंखें बह गईं। हाथ को गोपियों से छुड़ाया। जब राधा रानी जब जाने लगे श्याम सुंदर ने तो राधा ने हाथ पकड़ लिया, तो इन हाथों से राधा के हाथ को छुड़ाया। और जब प्रेम की बात सुनी कि मेरे जाने के बाद राधा गोपियां माता यशोदा इस तरह रोती रह गईं, तो वो छुड़ाने वाला हाथ भगवान का बह गया। उस प्रेम में, प्रेम की विरहाग्नि में
भगवान श्री कृष्ण का हाथ बह गया। इसलिए आपने देखा होगा जब भगवान के अंग बहने लगे तो कथा नारद जी ने बंद कराई। कहा मैं किस वैद्य को बुलाऊं कृष्ण कि तुम्हारी आंखें वापस आ जाएं, तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं। ये तुम्हारे आधे आधे हाथ कहां चले गए, तुम्हारे पंजे गायब हो गए, उंगलियां गायब हो गईं। हे श्याम सुंदर क्या हो गया? हाहाकार गोपियों में, हाहाकार भगवान की पत्नियों में मच गया। हमारे कृष्ण को क्या हो गया? तब भगवान ने कहा कोई मत रो, कोई कुछ ना कहो। जैसे गोपियां हमसे प्रेम करती हैं और गोपियों के प्रेम का मैं ऋणी हो गया, अब मैं वो ऋण कैसे चुकाऊं मां, कैसे चुकाऊं माता, आपका वो ऋण कैसे चुकाऊं? तो भगवान ने कहा मैं प्रेम का ऋण चुकाने के लिए, गोपियों का ऋण चुकाने के लिए अब इसी रूप में रहूंगा और मेरे इस रूप को ही दुनिया के लोग प्रेम का रूप जगन्नाथ कह करके पुकारेंगे। जहां भगवान के हाथ नहीं है इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ नहीं, आंख नहीं है, आंख इतने बड़े बड़े बह गई आंखें। भगवान की वाणी, भगवान के अधर बह गए, भगवान के चरण बह गए। जिस पांव से चलकर गए वृंदावन से वो पांव बह गए। इसलिए जगन्नाथ जी के चरण नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं और कान बह गए। जिन कानों से गोपियों ने, जब गोपियों ने कहा कन्हैया मत जाओ, वो कन्हैया ने सुना कि कह रही है मत जाओ, पर गए तो वो कान बह गए कृष्ण के। जो जो अंग भगवान श्री कृष्ण ने राधा से, गोपियों से अपने आप को जिन अंगों से दूर किया, जिसके कारण पांव से चलकर गए, हाथ छुड़ाया, वो सब कुछ बह गया। और वही बहा हुआ शरीर प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी के इसी स्वरूप का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया कि बिनु पग चलहि, आज से भगवान बिना पांव के चलेंगे। सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनेंगे। कर बिनु कर्म, करहि विधि नाना, बिना हाथ के काम करेंगे। तो भगवान वही जो बिना पांव, बिना हाथ के चलते हो, बिना पांव के, बिना हाथ के कार्य करते हो और बिना आंखों के सब कुछ देखते हो। इसलिए इस स्वरूप को नाम दिया गया, यही है जगत के नाथ, नाम पड़ा जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। यही है जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव वृंदावन में हुआ। इनकी यह छवि, यह स्वरूप कहां तैयार हुई? वृंदावन में। बाद में एक दूसरी कथा इसमें ऐड हो गई। कौन सी कथा? एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा, उनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा, गुंडिचा माता, मासी मां कहते हैं। ये घटना है द्वारिका की। द्वारिका में एक मंदिर बनाया गया जिसे आप जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहते हैं। वो मंदिर बनाया गया इंद्रद्युम्न नाम के राजा के द्वारा। फिर क्या हुआ? स्वयं भगवान वहां पर आए और भगवान ने कहा राजन, मैं इस मंदिर में भगवान की एक प्रतिमा बनाऊंगा, पर शर्त है कि जब तक मैं मंदिर के अंदर रहूंगा दरवाजे पर लॉक लगा दीजिए, कोई दरवाजा खोले ना, कोई अंदर आए ना। राजा ने कहा ठीक है। मंदिर में ताला लगवाया। स्वयं भगवान कृष्ण ही उस रूप में आए। कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा। तब नीम की लकड़ी से, किसकी लकड़ी से? नीम,
नीम की लकड़ी से, जिस लकड़ी में शंख और चक्र अंकित थे, उस लकड़ी से भगवान अंदर हो गए, दरवाजा बंद किया और अंदर भगवान ने अपनी छवि बनानी शुरू की। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी प्रतिमा बनानी चालू हुई। महीना बीत गया। पहले तो खटपट खटपट की आवाज आती, बनाने में कोई आवाज ठोकने तो अंदर ऐसा लगता काम चल रहा है, पर महीने भर के अंदर ना वो आवाज आनी बंद हो गई। तब मौसी माँ ने कहा, मासी माँ मतलब इंद्रद्युम्न की पत्नी, इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी ने कहा कि महाराज, ना उसने 1 महीने तक कोई पानी पिया, ना खाना खाया, ना पानी का उसने स्टॉक किया था, ना खाने का, वो तो मर गया होगा। आवाज नहीं आ रही है, एक काम करो मंदिर खोल कर देखो वो जिंदा है कि मर गया, मूर्ति बनी कि नहीं, भाई कोई आवाज नहीं आ रही अब तो अंदर से। तो राजा को शक हुआ कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है। तो मंदिर के पट खोले तो भगवान इतने ही तैयार हो पाए और इतने ही तैयार हो गए। भगवान मंदिर खुला, तुरंत वो भगवान जिन्होंने बनाए वो अंतर्धान हो गए बनाने वाले। और जगन्नाथ भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विग्रह तैयार हुए। और वहां पर भगवान की प्रतिष्ठा कैसी हो, कौन कहे कि ये भगवान है, तब वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने, आज भी ब्रह्म चबूतरा है वहां पर जगन्नाथ जी मंदिर के बगल में, बहुत बड़ा चबूतरा जहां ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, वो ब्रह्म चबूतरा है। वहां पर बैठकर ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। ब्रह्मा जी ने तो कलयुग के देवता, कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी ही हैं, जो कलयुग के भक्तों के हैं। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर के हैं, तो भगवान ने अपने आप को द्वापर के जाते ही भगवान ने अपने आप को जगन्नाथ भगवान के रूप में परिणित कर लिया। तो भगवान कहीं गए नहीं, श्री कृष्ण गए, और गए क्या, जगन्नाथ बन के हमारे बीच में आ गए। इसलिए जगन्नाथ भगवान की अब दूसरी कथा सुनो। ये तो जगन्नाथ जी की होगी प्रतिष्ठा, मंदिर बन गया। अब रोज क्या करते कि राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता दोनों पूजा करते जगन्नाथ जी की। एक दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए, माता कोई वरदान मांग लो। गुंडीचा माँ ने कहा कुछ नहीं मांगना, आपकी पूजा करना है, बस करते हैं, अच्छा लगता है। राजा कुछ मांग लो, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आप कुछ मांग लो, बोले नहीं। भगवान ने कहा गुंडीचा माँ से, माता आपके कोई बेटा नहीं है, जाओ मैं आपको बेटा देता हूं। गुंडीचा माँ रोने लग गई, प्रभु ऐसा मत कहो कि मेरे बेटा नहीं है, आपको किसने बताया कि मेरा बेटा नहीं है। भगवान बोले हमें कौन बताएगा, हमें तो सब पता है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तब गुंडीचा माँ ने कहा प्रभु आपको फिर पता ही नहीं, हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। भगवान जगन्नाथ जी बोले आपके कौन बेटा है। तब माता बोली प्रभु आप जगन्नाथ जी और बलभद्र, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूं, और ये जो बीच में बैठी है तुम्हारी बहन, इसे मैं अपनी बेटी मानती हूं। जब ये सुना तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे कि माता आप मुझे माता यशोदा के रूप में प्राप्त हो गई हो, अब मुझे आप पुत्र के रूप में देखती हो तो मैं भी आपको माँ के रूप में देखूंगा। और तब से जगन्नाथ भगवान की माता हो गई मासी माँ, उनका वहां नाम है मासी माँ, गुंडीचा माँ। अब वो रानी राजा का ना जो महल था वो ठीक जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने
जो यात्रा निकलती है, बड़ी सी सड़क है, ठीक सामने जो महल है वो राजा रानी का है। वहां से रोज वो माता भगवान को देखा करती और भगवान के लिए फल मिठाई लाया करती कि मेरा बेटा खाए। करते करते ना मैया का बुढ़ापा आ गया, और इतना बुढ़ापा आया कि मैया एक कदम चलने में सक्षम नहीं। तब मैया आखिरी बार आई, बेटा जगन्नाथ अब मैं आ नहीं सकती तेरा दर्शन करने। तो भगवान बोले कोई बात नहीं माँ, आप बैठो, आप नहीं आ सकती हो पर मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। तो साल में एक बार इसी महीने में, आषाढ़ है ना के महीने में, भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने रथ पर चढ़कर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कही जाती है। भगवान अपनी मासी माँ का दर्शन आज भी, और जब माँ की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो गई तो आज भी भगवान के हाथ से उनके नाम का गया श्राद्ध कराया जाता है, मतलब उनके नाम के पिंडदान कराए जाते हैं। और आज भी साल में एक बार वो अपनी माँ से मिलने के लिए उस महल में जाते हैं। सोचिए भगवान अपनी माता से इतना प्रेम करते हैं कि युगों युगों के बाद, सदियों के बाद भी वो माँ का दर्शन करते हैं। और तुम अपनी जिंदा माँ है, उस माँ को कल एक माँ की मृत्यु हो गई, अपनी मरी हुई माँ को देखने नहीं आई, औलाद नहीं आया अपना परिवार। देख लो गौरी गोपाल में एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई ना कल, उनके अपनों ने नहीं सुना, ना अपनों ने हाल चाल जानने का प्रयास किया, ना आए। और भगवान देखो, इसलिए कहता हूं संसार से कितना भी संबंध बना लो पर जगत के संबंध काम देते नहीं हैं, काम तो भगवान का ही संबंध आएगा। इसलिए नाता भगवान से जोड़िए। तो भगवान जगन्नाथ जी आज भी रथ यात्रा पर चढ़ते हैं और रथ पर जाते हैं माता से मिलने, और कुछ दिन भगवान मासी माँ के पास रहते हैं और फिर वहां से भगवान की यात्रा वापस आती है। और फिर भगवान अभी बीमार होते। अच्छा एक बात और बताऊं, जगन्नाथ भगवान हम इंसानों की तरह ही हैं, मतलब जैसे इंसान जन्म लेता और मर जाता है ना, ऐसे जगन्नाथ भगवान भी जन्म लेते और मर जाते हैं। पता है जगन्नाथ जी के परिसर में उनका शमशान भी है। आपको पता है जगन्नाथ भगवान की मृत्यु कब होती है? नहीं? तो सुनो, जब 2 आषाढ़ आते हैं, जैसे ही आषाढ़ आया, कई बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास आषाढ़ में बढ़ता, जैसे पिछली बार सावन के महीने में बढ़ा था। 2 सावन थे। पुरुषोत्तम महीना कब आया? सावन में। जब कभी 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में एक बार ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ भगवान को, उनको शमशान में गड्ढा खोदकर उनको विदाई की जाती है और नए जगन्नाथ जी प्राकट्य होते। उस लीला को बोलते हैं हृदय परिवर्तन लीला। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गए अपनी लीला पूरी करके, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अर्जुन ने चिता पर जलाया, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। एक रूप से तो भगवान चले गए अपनी लीला पूरी करके, पर जो भौतिक भगवान तो शरीर गए, ये भी बात सत्य है, परंतु भगवान की लीला, भगवान अनेक शरीर बना दें, अनेक रूप बना लें अपने, इसमें आश्चर्य क्या है? कहा जाता है कि भगवान का जब श्री कृष्ण का जब शरीर पूरा हुआ और अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया, तो भगवान का संपूर्ण शरीर जल गया, पर भगवान का हृदय नहीं जला। क्या नहीं जला? तो वो धड़कता हुआ हृदय अलग ही था। तब आकाशवाणी हुई कि इस हृदय को समुद्र में फेंक दो, विसर्जित कर दो।
अर्जुन ने विसर्जित किया, समुद्र ने इस हृदय को ले जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचाया और जगन्नाथ भगवान के भीतर भगवान कृष्ण के उसी हृदय की स्थापना ब्रह्मा जी ने कराई। और जब 2 आषाढ़